हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जैसा कि मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया एमसीक्यू में, अब आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद चैप्टर कंटिन्यू करते जाएंगे 2, 3, 4। ठीक है। और हो सकता है आगे से ध्यान रखेंगे कि एक चैप्टर को एक ही बार में करें। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, पर आप ध्यान से पढ़िए रहिए। वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, आज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जो कि हो सकता है आपने पढ़े हो और नहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है अल्फा बीटा आर जीरोस इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, then find the value of k. Then find value of k. ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ऑप्शन के लिए ऑप्शन में बता देता हूं, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला है -8, दूसरा 16, -16 और ये 8। तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि इसके अल्फा बीटा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया। भाई ये क्या होता है, -p/a, तो a कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, k। अब देखिए k की बात तो जब देखेंगे कि जब आपको अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो या तो 3 में का मल्टीप्लाई कर दो या 2 का। तो देखिए क्योंकि आपको ये इक्वेशन गिवन है, तो ये लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 6 12, और ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, माइनस करिए माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस अल्फा इक्वल टू 20 है, सॉरी, तो माइनस से माइनस कट हो गया, अल्फा इक्वल टू 8 आ गया। अल्फा 8 है तो बीटा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा कितना है इतना, तो बीटा इक्वल टू 8 माइनस 6 माइनस 8 -2 आ गया, है ना। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, कितना, अल्फा की कितनी है 8 और बीटा की -2 है, इक्वल टू के, तो k इक्वल टू -16। बात समझ में आ रही, तो इसका ऑप्शन सी है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड हैं, पर ये आपको आने चाहिए। बात समझ में आ रही है, बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके सामने। आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिर ऐसे ही सेकंड, थर्ड, कई क्वेश्चन बताएंगे। साथ साथ आप जो है ये बेसिक आप पढ़ते रहे। ठीक है, और जैसा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप कोर्स पूरा नहीं हुआ है या रिवीजन नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी गलती है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी, ये नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर करें, बहुत आसान है। ठीक है, टफ नहीं है। व्हाट शुड बी एडेड, क्या है, व्हाट शुड बी एडेड to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is 0, so that 3 is 0
ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्या ऐड करें, ए बी, ऑप्शन भी लिख देता हूं सी और डी। ऐसा नहीं है कि बहुत इसका क्वेश्चन है तो आपको 1 2 4 और 5 आगे बात समझ कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि क्या इसमें क्या करें, प्लस करें, ऐड करें, तो आप समझ लीजिए। और तो क्या हो जाता है, 3 उसका 0 हो जाता है। अब मान लीजिए पी एक्स है, पी एक्स में क्या ऐड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में के ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम जो है के ऐड करने पे क्या हो जाता है, P3 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है। तो इसमें 3 रख दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। देखिए 9 और ये माइनस 15 प्लस 4, 9 और 4 कितना होगा 13, तो माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 2 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। बात समझ में आएगी। तो 2 देखिए आंसर है कि नहीं, आप टिक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है कि कैसे है। आप सोच रहे होंगे एडिशन का है तो सब्ट्रैक्शन का भी होगा, हाँ सब्ट्रैक्शन का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एडिट की जगह क्या है, सब्ट्रैक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे भी चेंज किया गया है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 और सो क्या 0 हो जाएगा, 15 इज ए 0, इसकी जगह 15 कर दिया है। ठीक है, ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, और ऑप्शन भी बदल दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन क्या क्या है वो समझ लीजिए, 30 14 15 30 30 14 15 और ये है 16। ठीक है, ये ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हाँ पी एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स शुड 16x प्लस 30 माइनस के। ठीक है, अब क्या रखेंगे इसकी जगह, 15 रख दीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से आप देखेंगे, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस वैल्यू रखिए। यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 प्लस के। वैसे स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 15 माइनस 16 माइनस 1 बचेगा और प्लस 30 प्लस के, माइनस 15 प्लस 15 15 प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर फैक्टर है तो के इक्वल टू, ठीक है, माइनस 15। अच्छा माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस के है। ठीक है, तो के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये देखिए 15 आपके पास सी ऑप्शन है, ये पहले वाला है। ठीक, तो सी ऑप्शन है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ये वो क्वेश्चन है जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, और हो सकता है कि डिफरेंट पेपर बने तो हमें हर तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसे रफ कर देते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए अभी एक बच्चे ने लिखा था कि सर दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है बेटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसके लिए देखिए आप थोड़ा इंक कम थी मार्कर में, इस वजह से लग रहा होगा। और आज अगर अच्छा दिखाई दे तो बिल्कुल आप लिखें कि हाँ सर अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, हाँ ए और बी वाला है, तो मैं लिख देता हूं इफ एक्स प्लस 2 इज ए
factor of the polynomial factor of x square plus ax और प्लस 2b एंड a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसमें x प्लस 2 फैक्टर है इसका और a प्लस बी इक्वल टू 4 आपको गिवन है ना। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें लिखा है x प्लस, ऑप्शन बता देता हूँ, चलिए a b c और d। फाइंड द, किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। a और b की वैल्यू पहले 1, 3, 1, और पहली वैल्यू है कि -1, 5, -1, 5, 5, -1। ठीक है, चलिए तो पहला x प्लस 2 इज ए फैक्टर है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। तो इसमें वैल्यू रख लीजिए, -2 का स्क्वायर -2a प्लस 2b इक्वल टू 0, -2a प्लस 2b इक्वल टू -4 हो जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा। और देखिए अगर 2 से डिवाइड करें, -a प्लस b इक्वल टू -2, और a प्लस b कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए 4 दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, तो ऐड करने पे 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1, b 1 है, रख दीजिए b 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, a प्लस 1 इक्वल टू 4, वैसे 3 आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो देख लीजिए a3 b1 ऑलरेडी वाला आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह के देखिए एक आध क्वेश्चन और कराते हैं, और क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन इसी तरह का जरूर आना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है, और जैसे आपको 2 फैक्टर दे रखे हो तो कैसे करना है वो बताता हूँ। ठीक है, जिसमें दोनों जीरोज दे रखे हो, ए और बी वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करते रहें, क्योंकि देखिए जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि अल्फा बीटा वाला ही करके छोड़ दें, ऐसा नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। वैसे तो मैं इसको सीरीज को चला रहा हूँ और क्वेश्चन ये एमसीक्यू करा रहा हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि भाई ट्रिक से कराएंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत बेसिक सा पॉइंट है इसमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यह फैक्टर तो बेसिक है इसका। ठीक है, तो उसके हिसाब से करा ले, आगे कुछ चैप्टर में मोस्टली ट्रिक से होगा, और कई क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराते, कई बच्चों का ये रहता है कि सर सॉल्व करवाया करिए, तो सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है, इफ द जीरोज of the quadratic polynomial, if the zeros of the quadratic polynomial, क्या है quadratic polynomial, x square plus a plus 1x plus b are दो जीरो 2, हाँ 2, -3, 2 and -3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ a and b, a b c और ये d। तो देखिए a b c d, इसमें बहुत डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, तो a b c d की वैल्यू बताइए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप साथ साथ करा करिए। a की -7 है, b की 1 है, दूसरे में a की 5 है, b की -1 है, ठीक है, तीसरे में 2 और -6 है, चौथे में फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है 0, -6। ठीक है, चलिए
तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसा बताया कि ये फैक्टर होता है तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये भी फैक्टर होता है तो इसे रखने पे 0 के बराबर होगी। पहले 2 रखें इसमें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। तो 2a प्लस यहाँ 4 है, चलिए लिख लीजिए, प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, या 2a प्लस बी इक्वल टू -6, नंबर 1 हो गया। ऐसी -3 रखें तो ये 9 हो गया, -3 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 और 9 12 हो गया, और -3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 9 में 3 के तो 6 बचा, 6 और 6 इधर हो गया -6, ये इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व करते हैं। पहली वाली इक्वेशन ये 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और माइनस पे तो ये प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 6 है, -6 हो गया, और ये 3 9 6 -3a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है। तो b से b कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस ये भी कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा कितना 5a -5a इक्वल टू 0। तो 0 है ये किसी में, तो आप ये वैल्यू लगा दीजिए, ये आंसर है ना। तो a इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -a। एक वैल्यू हो और ऐसी वैल्यू है केवल यूनिक है, तो आप दूसरी को न निकालें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं कुछ होगा। बात समझ में आ रही हो तो बताइए, नहीं आ रही हो तब भी बता ही दीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप बताएंगे नहीं, हमको कैसे पता लगेगा भैया कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है अलग कंडीशन का, तो मैं बताता हूँ। अल्फा बीटा R0, ठीक है। जितना भी R.D. शर्मा जी ने जो आए हुए सिलेबस, वैसे लेटेस्ट सिलेबस से अकॉर्डिंग किया है, पर हमारे सिलेबस में कहीं भी एक्स क्यू की इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं दिया एनसीईआरटी में, मगर इन्होंने कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं। जितने भी टीचर हैं जो बढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो सभी आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, या आप खुद कर रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को जरूर करें, है ना। सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आप उससे टिक लगा लें और छोड़ते चले जाएं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि भाई आपको क्यू वगैरह के दे रखे हैं तो ये बुक खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक बहुत अच्छी है, और उसमें जो है कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन अच्छा है तो रख देते हैं, तो इस आप जरूर पढ़ें अच्छी तरह से, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा। आपके देखूंगा मैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। अल्फा बीटा R0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल px दे रखा है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा मैंने पढ़ दिए हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 और 2k माइनस 1। इसमें क्या दे रखा है, देखो बच्चों, इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये दे रखा है, तो k की वैल्यू निकालिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। जैसे ऑप्शन भी लिख देता हूं, A 6 B 2 C 14 और D है आपका, D कितना 7, ठीक है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या है 1, बी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 6 अपॉन 1, यही रहा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये 2k माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ये अल्फा बीटा अपॉन 2 में रख दें तो 2 ही आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1 है ना। चाहे आप इसे सॉल्व कर लें चाहे वैसे कर लें, आप इससे करेंगे तो 13 और यहाँ भी करेंगे तो 13। सॉल्व कर देते हैं, चलिए k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, k को इधर ले जाइए, इसको 1 को इधर, 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, तो 7 इक्वल टू k। बात समझ में आ रही है। तो आंसर इसका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, एक बार मैं भी देख लेता हूं कि आपको देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखता हूं। तो ये तो भाई मुझे तो सही दिख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी सही दिख रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं कुछ क्वेश्चन। आज की वीडियो जो है, क्योंकि करीब उतनी टाइम की कल बताई थी, आज भी इतने की बना रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है आपको थोड़ी बड़ी बनाएंगे, है ना। एक वीडियो में सारा जो है कॉन्सेप्ट हो जाए, क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट में ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें कंडीशन वाले क्वेश्चन, और आप इनको बहुत अच्छी तरह से करें। तो बच्चों देखिए, मैंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे कीवर्ड वगैरह वाले छोड़ते हुए, वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना है, ग्रुप से जुड़ना है, या व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कई बार क्या होता है कि आप उस पर करते नहीं पढ़ पाते, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 9990716384। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये नंबर मेरे पास रहता है और 24 घंटे चालू रहता है। हमारी बात समझ में। और दूसरी बात देखिए बच्चों, इस समय आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोर्स पूरा हो गया है तो रिवीजन करिए भाई, और कोर्स पूरा नहीं हुआ है, जहां भी पढ़ रहे हैं आप, तो भैया उनसे पूरा करवाइए। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे कहिए सर जल्दी कराइए, रिवीजन कब करेंगे। ठीक है, हम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं लगा लीजिए लगभग रिवीजन भी हमने करा दिया है, और उसके बाद एक बार कोर्स कराया, फिर रिवीजन कराया, अब एमसीक्यू करा रहे हैं, और विद कोर्स के विद कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। आ रही बात समझ में, जैसे आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही वहाँ पढ़ा रहे हैं। और एक बात और कि अब मैं जो है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कई जगह से रिक्वेस्ट आया है, और कई बच्चों ने बोला है, पर्सनली पेरेंट्स ने बोला है, और जिसमें कुछ हमारे स्टूडेंट भी हैं या हमारे रिलेटिव भी हैं, तो उनके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, एक वीडियो, एक चैप्टर, हो सकता है मंडे से, नहीं तो जल्दी से जल्दी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट रोजाना डालेंगे, बिल्कुल हिंदी मीडियम में, है ना। तो आप उसके लिए जब तक आप जो है नहीं देखेंगे, और आपने कितना भी कोर्स किया है अपने ट्यूटर से या किसी से भी, आप वो पढ़ते रहिए। इसको भी आप साथ में एक वीडियो में एक चैप्टर डालेंगे पूरा, और आप देखेंगे कि आपका कोर्स बहुत जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। करीब 14 चैप्टर है, 15 डेज में, 15 से 20 डेज मान लीजिए। कई बार इशू हो जाता है, वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, नेट की प्रॉब्लम या और भी प्रॉब्लम है, आपको पता है। ठीक है, तो आप जो है पढ़िए। ठीक, और साथ साथ हम 10th का भी, 10th का तो कर ही रहे हैं, 12th का हमने पहले लगभग कोर्स पढ़ा हुआ है, और रूटीन से क्वेश्चंस वगैरह उसके चैप्टर वाइज डालने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, घर बैठे, क्योंकि मुझे पता है 100% है कि बच्चा चाहे मोबाइल से पढ़े या नहीं पढ़े, मोबाइल सब पे है। ठीक है, वो बहाना होता है कि भाई ये है वो है, मोबाइल में आप जो है अपना नेट पहले ही खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप वीडियो देखिए, उसे थोड़ा अगर पढ़ चुके हैं तो फास्ट करके देख लीजिए, और नहीं तो आप उसे पूरा देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आज मैं इसी वीडियो को डाल दूंगा, रोजाना एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।